दोस्तों, हमें देश सेवा में हमेशा ऐसे पत्रकार का, ऐसे वकील का, ऐसे न्यायपालिका के रक्षक का साथ देना चाहिए जो हमेशा हिंदुओं के पक्ष में और न्याय संगत बात करता, ना कि सोनिया गांधी के पालतू कुत्ते कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी जैसे अनेक पत्रकार, अनेक वकील जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही बात करते रहते ओनर है या रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाने वाले हैं या ठेले पे दुकान लगाने वाले हैं, सभी लोग अपने दुकान के सामने एक डिस्प्ले बोर्ड लगाएं और डिस्प्ले बोर्ड में उनका नाम लिखा होना चाहिए, उनका पता लिखा होना चाहिए और उनका फोन नंबर लिखा होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरी उसी याचिका ये वकील उपाध्याय जी, इन्होंने वामपंथी प्रोपेगेंडे को एकदम से इन्हीं का जूता इन्हीं के सर में, इसी हमारे यही कहावत कही जाती है। ऊपर आज केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह के अंदर जवाब। सबसे ज़्यादा दुख सोनिया गांधी को होगा, क्योंकि सोनिया गांधी इस देश को मुस्लिम कंट्री बनाना चाहती है। धन्य हो ऐसे वकील साहब को जो हर समय हिंदुओं की भलाई के लिए इनका सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मांगा है, अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। मैंने अपनी याचिका में कहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, राइट टू नो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। इसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के सभी कंज्यूमर को, सभी उपभोक्ता को केवल सामान के बारे में जानने का अधिकार नहीं है, बल्कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये भी कहता है कि सभी कंज्यूमर्स को ये जानने का भी अधिकार है कि उसको बेच कौन रहा है, उस विक्रेता का नाम, उसका पता और उसका डिटेल्स जानना हमारा राइट है। क्योंकि अगर पता नहीं होगा तो अगर कुछ मिलावटखोरी किया, कुछ उसने घटतौली किया, कुछ उसने गड़बड़ किया, तो फिर शिकायत किसके खिलाफ करेंगे। इसी तरीके से फूड सेफ्टी एक्ट है 2006 में बना था और फूड सेफ्टी रेगुलेशन है 2011 में बना। फूड सेफ्टी रेगुलेशन में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि ठेले पे सामान बेचने वाले, रेहड़ी पटरी पे सामान बेचने वाले, साइकिल पे सामान बेचने वाले, कोई भी जो सामान बेच रहा है खान पान का, उसका फुल डिटेल पता होना चाहिए, फुल डिटेल वहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, जिससे अगर किसी के साथ धोखा हो, चीटिंग हो, किसी को मिलावटी सामान मिल जाए, किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो कम से कम दुकानदार के खिलाफ वो जाके शिकायत कर सके। थैंक यू वकील साहब, हम हमेशा आपके मैंने सुप्रीम समर्थक कोर्ट में रहेंगे। पीआई फाइल किया।